नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भारतीय शेयर मार्केट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पीबी रेशियो के बारे में बताने वाले हैं। पीबी रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिसके बारे में यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो ये बहुत काम की चीज़ है, और यदि आप में इसको एनालिसिस करने में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी करा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम पीवी रेशियो के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि पीवी रेशियो होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो है, मैंने अपना आर्टिकल ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे पीवी रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। तो आपको जो है यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं समझा देता हूँ कि मार्केट प्राइस से पर शेयर तो आपको समझ में आ गया कि मार्केट का जो शेयर का प्राइस है वही हो गया, ठीक है। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू होता है कि कंपनी का जो एसेट्स है, मतलब कंपनी के पास जो एसेट्स है, मैं इसके ऊपर में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ और उसमें आपको बता चुका हूँ कि एसेट्स कैसे देख सकते हैं। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कंपनी की जो एसेट्स है वो 80 रुपये के एसेट्स है और कंपनी के पास जो कैश है वो 20 रुपये है, तो टोटल जो हुआ वो 100 रुपये हो गया। लेकिन यहीं पे लाइबिलिटी की बात करें, लाइबिलिटी का मतलब होता है जो कंपनी को किसी और को देना है, मतलब कर्जा है कंपनी के ऊपर। तो यदि कंपनी ने किसी से 50 रुपये ले रखे हैं और कंपनी का जो एसेट्स वैल्यू का अमाउंट है और खुद का जो कैश है वो मिला के 100 रुपये है और लाइबिलिटी जो है वो 50 है, मतलब 50 रुपये देना है। तो बुक वैल्यू कितनी होगी? जो पूरा है वो 100 है और यहाँ पे लाइबिलिटी 50 है, तो 100 में से 50 चला गया, कितना बचा? 50। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकलेगा 50। अभी क्या करना है, जो हमने 50 निकाला है वहाँ पे आपको वो जितने भी शेयर आप मतलब ख़रीदना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 शेयर लेता हूँ, तो आपको 10 से उसमें डिवाइड करना है। जैसे ही आप 10 को उसमें डिवाइड करेंगे तो 10 को हम डिवाइड करेंगे उससे 50 से तो निकल के आएगा 5। तो अपना जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो निकल के आया यहाँ पे 5। तो अभी हमें पीवी रेशियो निकालना है, तो उसके लिए मार्केट का प्राइस है पर शेयर। मान लीजिए कोई प्राइस है जो कंपनी का है वो 30 रुपये है और उसको हम अब डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5 का हम डिवाइड करेंगे 30 में तो कितना आएगा? 6। तो यहाँ पे पीवी रेशियो जो रहेगा वो आपका 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है पीवी रेशियो निकालते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप किसी कंपनी के शेयर को ख़रीदने के लिए कितना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने जो बुक वैल्यू निकाली थी वो हमारी निकल के आई थी 5। तो यहाँ पे उसका जो बुक वैल्यू का कीमत है वो 5 है, लेकिन अभी आप यहाँ पे 30 रुपये देने के लिए ये तैयार हैं, जो पर शेयर मतलब प्राइस था 30 रुपये। तो यदि ये कंपनी कभी बंद हो गई भविष्य में, तो आपको कितना रुपया मिलेगा? तो आपको यहाँ पे जो एसेट्स का वैल्यू है वो ही पैसा मिलेगा जो कंपनी के पास है, वो अपने घर से तो कोई देगा नहीं। तो कंपनी के पास यदि कभी कंपनी बंद हुई तो आपको यदि एक शेयर आपके पास रहा तो आपको जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 रुपया मिलेगा। और यहाँ पे आप जो पीवी रेशियो 6 निकल के आया था, इसका मतलब है कि आप कितने गुना ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो उस शेयर को ख़रीदने के लिए, तो वो 6 निकल के आया था। तो 6 पंचे 30, मतलब आप 6 गुना ज़्यादा पेमेंट दे रहे हो उस शेयर को ख़रीदने के लिए। तो ये पीवी रेशियो होता है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात आती है कि इसको अप्लाई कहाँ पे करना है। आप इसको हर कंपनी पे अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आपको समझा देता हूँ कि क्यों ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि मान लीजिए कोई कंपनी के पास जो एसेट्स है, मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी, मान लीजिए आईटी सेक्टर की कोई कंपनी है, तो उस कंपनी के पास क्या रहता है? उसके पास सबसे ज़्यादा जो है एम्प्लॉय रहते हैं, लेकिन एम्प्लॉय को हम एसेट्स में काउंट नहीं कर सकते। और वहाँ पे क्या रहता है, मतलब एसेट्स में कोई मशीनरी वगैरह कुछ नहीं रहता, बस एक गैराज सा रहेगा या ऑफिस सा टाइप का रहेगा और उसमें जो है बस एम्प्लॉय रहेंगे और उनके साथ लैपटॉप्स रहते हैं। तो मतलब उनका जो एसेट्स वैल्यू रहे वो सिर्फ उन लैपटॉप से कंप्यूटर को ही हम गिन सकते हैं, बाकी और मशीनरी वगैरह क्या रहता है? कुछ नहीं रहता है। तो ऐसे में उनका जो प्रॉफिट है वो वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं वो उनको प्रॉफिट कमा के देते हैं। तो यहाँ पे एसेट्स जो है वो कम है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे यदि हम एसेट्स के नाम से, एसेट्स से ही तो हमारा पीवी रेशियो निकलता है, तो यहाँ पे हम पीवी रेशियो अप्लाई नहीं कर पाएंगे ऐसी कंपनी में।
और यहाँ पे एसेट्स वैल्यू भी कई टाइप्स की होती है, जैसे कि कोई एसेट्स ऐसा है जिसका वैल्यू बढ़ रहा है तो वो एसेट्स उस तरीके से हम देखेंगे। जैसे कि किसी कंपनी का जो मान लीजिए कोई बैंक है तो बैंक के पास जो एसेट्स रहता है जैसे गोल्ड और मनी और लैंड्स, तो ये सब बैंक के पास है तो इनका जो वैल्यू है वो समय के साथ बढ़ रहा है। मान लीजिए गोल्ड है तो उसका भी प्राइस बढ़ रहा है, तो एसेट्स का जो वैल्यू है वो साथ में बढ़ रहा है और यदि जो कंपनी अर्निंग करेगी वो अलग से। तो इस तरीके से आपको ये मिलता है। और अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसका जो एसेट्स है वो कोई जैसे सीमेंट हो गया, अभी कोई सीमेंट्स हो गया और सीमेंट्स का जो एसेट्स है, सीमेंट जो है वो एक एसेट्स है और वो सीमेंट कंपनी मान लीजिए बिकने के कगार पे आ गई और वो कंपनी का जो सीमेंट है वो एक्सपायरी भी होता है। मान लीजिए कोई सीमेंट यदि वो एक्सपायर हो गया तो क्या होगा, तो फिर आपका जो एसेट्स वैल्यू है वो एकदम से ज़ीरो हो जाएगा ना। तो इस तरीके से एसेट्स में क्या है वो भी आपको देखना रहता है और एसेट्स किस टाइप का है वो आपको देखना रहता है, तब जाके आप पीवी रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पीवी रेशियो कैसे अप्लाई करते हैं और इसको कहाँ पे हम लगा सकते हैं। अभी भी आपको यदि कोई दिक्कत है, समझने में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। हम इसके बारे में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।